एक बात जो मेरे मन में हमेशा मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए मैंने प्रक्रिया शुरू भी करवा दिया है। संविदा कर्मियों का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि उसका हम जल्दी से जल्दी हल निकालें। हम अपने वरिष्ठ नेतागण के साथ बैठ करके इसका क्या हल हो सकता है, हम उस दिशा में अवश्य काम करेंगे। मैंने सुना है, ऐसा मुझे आपके नेतागण ने बताया है कि संविदा कर्मियों के पगार में बड़ी विसंगतताएं, किसी डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, दूसरे डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, एक ही डिस्काम के एक जिले में कुछ पगार मिलती है, दूसरे जिले में कुछ पगार मिलती है। मैंने इसमें थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की। कर्मचारी आए दिन मरे, ये दृश्य सिर्फ बिजली विभाग में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संविदा कर्मचारी संघ में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेंद्र। साथियों आज का ये स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि हम संविदा कर्मचारियों के साथ आखिर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या हम लोगों का वेतन बढ़ेगा या फिर जो संविदा कर्मी हड़ताल पर गए थे उनको निष्कासित किया जा रहा है, निष्कासित करने के बाद उन्हें वापस काम पर रखा भी जाएगा या नहीं। इन तमाम क्या के जवाब अगर आप सभी को चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। साथियों जैसा कि आप सभी ने ग्रुपों के माध्यम से भी देखा होगा कि कई मैसेज हमारे संगठनों द्वारा, जिसमें देवेंद्र कुमार पांडे जी जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रमुख हैं, इन्होंने एक ये मैसेज डाला है जिसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय, विद्युत वितरण खंड, जो भी आपका खंड हो वो आप डाल लीजिए और अवगत कराना है कि प्रार्थी पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा श्रमिक के रूप में 33/11 kV जो भी आपका उपकेंद्र हो वो डाल लीजिए और उपकेंद्र पर जनपद जो भी आपका जिला हो वो डालिए, में कार्यरत था। दिनांक 7 अप्रैल 2023 को अवर अभियंता महोदय द्वारा उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए बिना किसी दोष के कार्य पर आने से मना कर दिया गया है, जिसे प्रार्थी के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की कृपा करें और जो भी आपका नाम, नंबर और जो भी पता है वो लिख के अपने अधिशासी अभियंता महोदय जी के व्हाट्सएप नंबर पर इसे कागज पे पेन से लिख के भेज दीजिए। साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों की जो नियमित कर्मचारी हैं वो भी सभी लोग हड़ताल में शामिल हुए थे, लेकिन संविदा कर्मियों की जो हड़ताल थी वो शायद इतनी बृहद स्तर की नहीं थी। लेकिन अब एम देवराज जो प्रबंध निदेशक हैं उनके द्वारा जो भी हड़ताली थे, जिन्होंने भी हड़ताल की थी, उन सबको हटाया जा रहा है, यानी कि सस्पेंड किया जा रहा है, काम से बहिष्कृत किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वीडियो और फोटो के माध्यम से उनका हवाला लेते हुए उन सभी कर्मचारियों को कार्य से हटाया जाए। साथियों हम सभी अपने काम पर भी थे, हड़ताल पे भी कुछ हमारे साथी थे, तो ऐसे में जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको हम अपनी बात बता सकते हैं, उनसे हम लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, वो आगे तक उस बात को ले जाएंगे और हम लोगों की बहाली होगी। इसी के साथ साथ एक ये दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है, हड़ताल में हटाए गए 35 संविदा कर्मचारी होंगे बहाल। पिछले माह बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की हड़ताल के दौरान हटाए गए कैस्को के 35 संविदा कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। साथियों ये कानपुर की खबर है, कानपुर कैस्को की। हड़ताल के दौरान कैस्को के अंतर्गत 1247 में से 256 को निष्कासित किया गया था। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पिछले माह 72 घंटे की हड़ताल की गई थी। हड़ताल में कैस्को के अभियंता कर्मचारी व संविदा कर्मचारी भी शामिल हुए थे। अभियंताओं ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। बिजली संबंधी कार्य न होने से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा था। ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हुई थी। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने यूपीपीसीएल के इस फैसले का स्वागत किया। साथियों धीरे धीरे सभी हमारे साथी जो हैं वो इसी प्रकार से बहाल होते रहेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम सब साथी एकजुट होकर के उसका सामना करेंगे और विरोध करते हुए उन्हें वापस बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से ये खबर है कि अतिरिक्त काम का मिले अलग भुगतान। संविदा बिजली कर्मचारियों ने अतिरिक्त काम के लिए अलग से भुगतान मांगा है। यूपी पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे के अनुसार लाइन मरम्मत व पैनल ऑपरेटर पर तैनात संविदा कर्मचारियों से बिल वसूली समेत अन्य दूसरे काम भी करवाए जा रहे हैं। ऐसे में अधिक काम के दबाव से कर्मचारियों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कर्मचारी आए दिन हादसों के भी शिकार हो रहे हैं। राजाजीपुरम में शुक्रवार को हुई बैठक में महामंत्री ने कहा कि स्वीकृत पदों की तुलना में आधे कर्मचारी ही तैनात हैं। पहले से ही कर्मचारी कम होने के बावजूद छटनी की तैयारी चल रही है, इससे काम करना और मुश्किल हो जाएगा। ऊर्जा प्रबंधन के खाली पदों पर भर्ती के साथ ही अतिरिक्त काम के लिए अलग से भुगतान की व्यवस्था करना चाहिए। बैठक में रंजीत कनौजिया, अरुण कुमार समेत संगठन के जुड़े कई लोग मौजूद रहे। साथियों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हम सबका काम लाइन मरम्मत का है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ओटीएस आ जाती है तो हम लोग नोटिस भी बांटते हैं, पैसा भी जमा करवाते हैं, डिस्कनेक्शन भी करवाते हैं, पेड़ भी कटवाते हैं, न जाने और भी कितने काम सब हम ही लोगों के सिर पे थोपा जाता है और इसका पैसा हम सबको नहीं दिया जाता। डिस्कनेक्शन की एक अलग डिस्कनेक्शन गैंग है, वो पैसा ऊपर लेके अपना चले जाते हैं, लेकिन काम कौन करता है? हम संविदा कर्मचारी। और कहीं ना कहीं इस काम के दबाव में हम सबका मानसिक संतुलन वो ठीक नहीं रहता है और इसी मानसिक संतुलन के चलते हम लोग आए दिन हादसों का शिकार हो जाते हैं। साथियों, बहुत अच्छा लगा आज जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने कहा। आइए सुनते हैं उनको कि उन्होंने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए क्या कहा। जो आपने कहा उसमें से 2-3 बातें जो मुझे याद रह गई हैं, बाकी तो मैंने ये सब लिया है और उनको मैं अवश्य दिखवाऊंगा। एक बात जो तो मेरे मन में हमेशा मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए मैंने प्रक्रिया शुरू भी करवा दिया है। संविदा कर्मियों का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि उसका हम जल्दी से जल्दी हल निकालें। हम अपने वरिष्ठ नेतागण के साथ बैठ करके इसका क्या हल हो सकता है, हम उस दिशा में अवश्य काम करेंगे। लेकिन उसमें भी जो एक बात है उसको तो मैं तात्कालिक मैंने ऑलरेडी कह दिया है, उसकी शायद 1-2 राउंड मीटिंग भी हो चुकी है यूपीपीसीएल में। वो ये है, मैंने सुना है, ऐसा मुझे आपके नेतागण ने बताया है कि संविदा कर्मियों के पगार में बड़ी विसंगतताएं हैं। किसी डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, दूसरे डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, एक ही डिस्काम के एक जिले में कुछ पगार मिलती है, दूसरे जिले में कुछ पगार मिलती है। मैंने इसमें थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये कुछ लोग मिलिट्री में से आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, इसलिए फर्क है। मैंने कहा वो भी देखो इसके, तो इसलिए ये विषय जो है वो पूरी तरह से मेरे दिमाग में है और उसमें अवश्य में कुछ न कुछ आगे काम किया जाएगा और आप सबको उसके सुखद परिणाम, सुखद समाचार अवश्य मिलेंगे। दूसरी बात कि जो हमारे कर्मचारी मृत्यु पाते हैं उनके लिए भी जैसा मैंने कहा, पहली चिंता का विषय तो ये है कि मृत्यु होनी ही क्यों चाहिए। हम ऐसी व्यवस्थाएं, मैं तो आप लोगों का वही आह्वान करता हूं, आप जो इंजीनियरिंग किए हुए टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, आप मुझे सुझाव लिख करके भेजिए या अपने नेताओं के मार्फत भेजिए कि कैसे इस समस्या को निवारा जा सकता है। इतना बड़ा रेलवे का तंत्र है, सोचिए, इतनी ज्यादा रेलवे फैली हुई है, लेकिन कर्मचारी का एक्सीडेंट तो नहीं होता है। अगर कहीं बाई चांस रेलवे में कुछ गड़बड़ी हो गई तो ठीक है, डब्बा पलटता है, पैसेंजर को वो नुकसान होता है, लेकिन कर्मचारी आए दिन मरे, ये दृश्य सिर्फ बिजली विभाग में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, शायद अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन बाई द वे साल 6 महीने में एक आध घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। वो क्या हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसका कुछ तकनीकी सुझाव हो, तकनीकी उसका अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो हम तक और उन्होंने ये भी कहा
कि आगे चल के हम संविदा कर्मचारियों का वेतन जो है उसे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ये असमानताएं हैं कि जो मिलिट्री से वापस होकर के फ़ौज से रिटायर होने के बाद जो फ़ौजी लगे हुए हैं उनका वेतन बहुत ज़्यादा है और हम संविदा कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है, जो ये असामान्यताएं हैं इनको भी कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा और बहुत ही जल्द सुखद संदेश हम लोगों तक प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही ऊर्जा मंत्री हम लोगों के साथ कांधे से कांधा मिला करके चलते रहेंगे, हम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्याएं लेकर के खड़े होते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन ये हम वादा करते हैं, हम सभी विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने का मौका हम उन्हें नहीं देंगे। साथियों, जुड़े रहें अपने इस YouTube चैनल से। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।